गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम लोग औपचारिक पत्र की रूपरेखा को देखेंगे और लिखेंगे कैसे औपचारिक पत्र की रूपरेखा होती है। ये 6 से लेकर 12 तक के सभी कक्षाओं के लिए ये अनिवार्य है। हर एग्जाम में आपसे पत्र पूछता है। आइए देखते हैं पत्र। पत्र होता क्या है? पत्र की कंडीशन होती है कि पत्र मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। पहला होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। अब बोर्ड के एग्जाम में या विद्यालय के एग्जाम में सब में पूछता है, दोनों में से दोनों देता है और कोई एक करना होता है। तो आइए पहले हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र और उसके बाद अनौपचारिक पत्र। आइए देखते हैं औपचारिक पत्र में। औपचारिक पत्र का सबसे बड़ा फॉर्मेट ये होता है जिसे हम हिंदी में प्रारूप कहते हैं। आपको अगर किसी को भी पत्र लिखना हो, चाहे वो कोई भी हो। अब यहाँ पे औपचारिक पत्र की खासियत ये होती है कि ये सरकारी संस्था या न्यायालय संस्था आदि किसी को भी लिखी जा सकती है। इसकी सबसे बड़ी कंडीशन एक और होती है कि इसमें विषय का विशेष ध्यान रखा जाता है। विषय का विशेष ध्यान रखना। औपचारिक पत्र में विषय का विशेष ध्यान रखा जाता है, तभी जाकर के हमारा सही होता है। आइए फॉर्मेट लिखते हैं और फॉर्मेट के माध्यम से हम देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। यहां लिखेंगे औपचारिक पत्र का प्रारूप। अब यहां शुरू करेंगे पहले सेवा में। अब सेवा में यहां पे हो गया तो ठीक। अब यहां लिखेंगे, जैसे मान लीजिए कि हमें लिखना है प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखना है, तो लिखेंगे माननीय प्रधानमंत्री महोदय, संसद भवन दिल्ली। अब एक बात और देख लेते हैं। अगर हमें, आप ये भी देख सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री स्त्रीलिंग में हुए तो हमें कुछ नहीं करना है। यहां पर य की जगह पे आ का प्रयोग कर देंगे, माननीय प्रधानमंत्री महोदया। तो इस तरह से हमारा ये स्त्रीलिंग में भी कन्वर्ट हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि विद्यालय के प्रबंधक को लिखना है तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे इस फॉर्मेट को बदल देंगे। सेवा में प्रबंधक महोदय NCPA बेलथरा रोड, बलिया, यानी कि उत्तर प्रदेश। और उसके बाद यहां पर हम लिख सकते हैं पिन कोड 221715। ये हमारा पत्र का प्रारूप हुआ। अब इसके बाद हमें सबसे मुख्य काम क्या करना है, यहां पर विषय लिखना है। विषय लिख करके किस विषय पे,
तो अगर छुट्टी के लिए लिखा जा रहा है तो लिखेंगे अवकाश पत्र, पत्र हेतु या प्रार्थना पत्र हेतु हम लिख सकते हैं। उसके बाद यहां पर हम डाल देंगे महोदय। महोदय लिखने के बाद यहां कामा लगाएंगे और फिर य के नीचे से अपनी लाइन शुरू कर देंगे और जब ये लाइन समाप्त हो जाएगी तो पुनः म के नीचे से अपनी लाइन को हम लिखना शुरू करेंगे। तो ये पत्र की कुछ कंडीशन थी जिसको हम आसानी से देख सकते हैं। एक और बात बता दूं आपको कि औपचारिक पत्र जो होता है अपने सगे संबंधियों को नहीं लिखा जाता है। ये ज्यादातर गैर सरकारी संगठन, न्यायालय, जैसे आप किसी संस्था के लिए लिखते हैं तो लिख सकते हैं। और अनौपचारिक की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये अपने सगे संबंधियों को लिखा जाता है, जैसे पिताजी को, माताजी को, फूफा जी को, मामा जी को, दादाजी को, नानी को, ऐसे पत्र जो लिखा जाता है उसे हम अनौपचारिक कहते हैं। अनौपचारिक ये होता है अनौपचारिक की स्थिति। इसमें विषय का ध्यान नहीं रखा जाता है। सबसे मुख्य काम यह है कि औपचारिक पत्र में हम पहले सेवा में लिख करके यहाँ पे अर्ध विराम लगाकर छोड़ देंगे, फिर आगे लिखेंगे जिसको भी लिखना हो उनका ये पता लिखेंगे और उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट डालेंगे किस विषय में हमें लिखना है पत्र, और उसके बाद यहाँ महोदय लिख के अपनी बात को शुरू कर देना है। और शुरू जैसे ही करेंगे फिर जब समाप्त होगा तो धन्यवाद लिख सकते हैं और धन्यवाद के बाद हम अपना एड्रेस भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पत्र का प्रारूप था। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, आप अपना जवाब लाइक के साथ दें। धन्यवाद। एमसीपीए ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।